ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कुछ ज्योतिष विचार के मतानुसार गुरु बृहस्पति का अतिचार परिणाम क्या होने वाला है, आगे चल के किस विषय में सावधानी बरतें, नहीं बरतते हैं तो क्या इफेक्ट रहेगा, और मुख्यतः जो साढ़े साथी में इफेक्ट हो रहे हैं इस समय। हालांकि मकर तो आउट हो रहा है अतिचारी के समय, लेकिन कुंभ, मीन और मेष इफेक्ट रहेंगे। और ये अतिचारी इस टाइम पीरियड में जो अगला 8 साल, फिर 2 साल छोड़ के अगला 8 साल यानी 2025 से 33 तक, फिर 33 को छोड़ दीजिए, 33 खत्म होने के बाद 34 35 को छोड़ के फिर 2037 से लेके अगला 8 साल तक का ये जो गुरु बृहस्पति का अतिचारी मैं देखने नहीं गया, लेकिन प्रश्न आया तो उत्तर चल रहा है। क्या इम्पैक्ट आएगा इस प्रकार का अतिचारी? अगर किसी पुस्तक में हम देखते हैं तो स्वाभाविक बात है, अतिचारी को फलित करने के लिए क्या करेंगे। जैसे साल का गुरु बृहस्पति का बकरी, मार्गी, स्तब्ध, अतिचार, ये जो रहता है कंडीशन, उस अतिचार का फल को फलित करेंगे। अतिचार होना गुरु बृहस्पति के लिए यानी अपने नेचुरल स्पीड से ज्यादा चलना, और कैसे फल करेंगे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बता दिया। और ये कहीं इसका अगर फलित कहीं मिल रहा है तो एक ही जगह में मिल रहा है। जो रिजल्ट रहेगा वो हमारे मालिका शास्त्र में, मैं कल दिखा रहा था 25-30 किताब उड़ीसा के, जिसमें कि कलयुग का अंत के समय क्या क्या घटेगा। और कहीं ना कहीं ये जो विश्व युद्ध जैसे कंडीशन बन रहा है इधर, यूक्रेन, रसिया और इजराइल, ईरान और बांग्लादेश का जन आंदोलन, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये संभवतः एक प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है, और आगे चल के हर देश में इसका विस्तार होगा। और अतिचार होना तो सबसे पहले धनु और मीन सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, और मीन सबसे ज्यादा इफेक्ट इस टाइम जोन में इसलिए होगा कि धनु का ढैया और मीन का साढ़े साथी, और गुरु के ट्रांजिट के अनुसार जिस जिस घर में जाएंगे। मकर वालों को पहला 2.5 साल उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे पहले मकर राशि का 6ठा स्थान में जाएंगे, और इस समय गुरु बृहस्पति कोई शुभ गोचर नहीं होगा। अतिचारी गोचर को जनरली अशुभ गोचर कहा गया है, और इसका परिणाम आप देखे होंगे जब मकर में गुरु चल रहे थे आगे आगे अतिचारी अवस्था में 2.5-3 साल के लिए, तो वो टेलर था, एक कोरोना टेलर था। मालिका शास्त्र में बताया गया इसी कोरोना वायरस जैसे 8 और कोरोना मूवमेंट होगा, नॉट कोरोना, उसी प्रकार के पेंडेमिक। और अगर एक कोरोना 2 साल पस्त कर दिया तो 16 साल का गुरु बृहस्पति का अतिचारी अवस्था पॉसिबिलिटीज है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, या डराने का कोई मकसद नहीं रख रहा हूं, मालिका में जो बताया गया उसको बता रहा हूं। अभी तो मैं कोशिश करूंगा कि मालिका के सारे पुस्तकों को डिकोड करके आपको बताऊं। अंदर विचार आया है, लेकिन कितना कर पाऊंगा ये मुझे नहीं पता। अभी भी बहुत सारा कुंडली पेंडिंग चल रहा है, और थोड़ा सा लोड प्रेशर है, फिर वास्तु का काम देखो। कोशिश करूंगा टाइम पाने से। आगे जैसे 1-1 घंटा का वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं आपका 1 घंटा वीडियो देखना सुनना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं इतना लंबा कौन सुनेगा। मैं खुद कसमाकस और द्वंद्व में हूँ। देखेंगे आगे मालिका शास्त्र के ऊपर बात करेंगे। हालांकि 2-3 साल पहले कुछ मालिका के वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा, लेकिन 6,500 वीडियो के समुद्र में कौन ढूंढ के निकाले उसको। कोई बात नहीं, आगे फिर से देख लेंगे। तो बात ऐसा है ना, तो इस क्षेत्र में एक गुड ट्रांजिट ही कहा जाएगा मकर के लिए। शायद उतना बैड नहीं दिख रहा हूं मैं,
देखो छठा में आ जाएंगे अतिचारी, मजा आएगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट मिलेगा। मकर का सप्तम में आ जाएंगे अतिचारी उच्च का, इसके लिए क्या बेड रिजल्ट होगा अलग बात है, लेकिन आप देखना मेरे को जो अनुभव हो रहा है, देखो हम ठहरे संजय आदमी, दिव्य दृष्टि वाले आदमी थोड़ा सा दूर दिख जाता है, तो बड़े चिंतन के साथ कह रहा हूं कि यार अतिचारी में अगर 6th हो जाए, 7th हो जाए, 8 भी हो जाए, हाँ ये जरूर है, जो लोग गुरु का कुंडली में पेंडिंग कर्म को कंप्लीट नहीं किए हो, यानी गुरु को शांति कर्म नहीं किए हो, उनको हैबिट होगा ही होगा, ये लिख लो। यानी कि इनका पकड़ लो, आपके गुरु कुंडली में गुरु चंडल पड़ा हुआ है, आप अभी तक ठीक नहीं किए, ठीक नहीं किया मतलब गुरु चंडल शांति नहीं की। 90 वाले देखना उनका बड़ा भयंकर हुआ, 90-91 वाला कर्क का गुरु चांडाल, गुरु और केतु, मैं याद रखा हूं इनका, क्योंकि दे आर मोर इन सीवियर कंडीशन। और उच्च का गुरु, और 90 में तो मैक्सिमम प्लैनेट उच्च का लेके जन्म हुए थे, जिंदगी उनका पस्त है। तो ऐसे जिनका कुंडली में है और नहीं किए हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। डरने का कोई विषय नहीं है। बहुत सारे देखो, मालिका तो कह रहा है कि 80% जनसंख्या खत्म हो जाए, लेकिन तो कोई तो देखा नहीं ना कि 80% खत्म हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। तो अभी से बोल देना तो बेकार बात होगी, वो बोल के डरने डराने वाला बात हो जाएगा, फिर मतलब डरा रहे बिना फालतू। नेचुरली गुरु बृहस्पति जब पास आ जाएंगे तो उनका एनर्जी, जैसे बताया जा रहा है कि सूर्य का इम्पैक्ट धरती में 1-2 डिग्री बढ़ेगा, तो नेचुरली ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत सारे जाएंगे, टाटा बाय बाय। ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ग्लेशियर से पड़े बहुत सारे बहुपुरातन जीवाणु, वायरसेस बाहर आ जाएंगे, तो उनका इम्पैक्ट इफेक्ट तो होगा। इधर चाइना भी गड्ढा खोदने में लगा हुआ है, रसिया भी गड्ढा खोद के बैठा है, अंदर जाके कुछ मिल जाएगा तो कुछ धरती को पलटा देंगे। तो आप प्रकृति विरोधी काम जो लोग कर रहे हैं, तो इस समय सबसे पहला बहुत जरूरी विषय है ना, मकर के लिए द्वादशाधिपति बन के छठा में जाएगा तो विपरीत हो गया ना भाई, राजयोग अच्छा हो गया। तृतीयाधिपति बन के छठा में गया तो बढ़िया हो गया ना भाई, इसमें टेंशन किस बात का, भय किस बात का है। अतिचारी का फल रहेगा, रोग रिपूर्ण में बैठे गुरु जहां बैठेंगे, 2 सूत्र लगा लो, फिर स्थान हानि करे गुरु। केंद्र में आए तो क्या रक्षा करेंगे, अष्टम में जाएंगे तो सुख मृत्यु देंगे, अकल्ट में बढ़ाएंगे। तो मकरूह लेवल के लिए ठीक है, मतलब परेशानी किसके लिए, कुंभ के लिए। इस समय क्या होगा, पंचम में उनका गोचर स्टार्ट हो जाएगा, पंचम, छठा, सप्तम से, लेकिन उस समय 7.5 पहला 2.5 साल में से ढाइया का चलना, 7.5 का चलना और अतिचारी होना, मतलब दोनों तरफ का थपड़ा और थोकाई खाना होता है। ले दे के जो गुरु बचाता था, अभी देखिए कुंभ वालों को सॉलिड बचाते बचाते गुरु आए हैं, मीन वालों को भी आसपास बचा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं हो पाएगा। और ठीक ऐसे ही इम्पैक्ट मेष राशि का 12 वाला गुरु के लिए होगा। तो चलिए, यूं तो राशिफल बताएंगे, आगे सबके लिए राशिफल बनाएंगे, देखेंगे। लेकिन अभी पहला बात, 1 नंबर बात, बी मोर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना चाहिए, गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए, गुरु बचाएंगे। तीसरा, जिसको भी इस प्रकार का भय है, डरने का नहीं है, आप गुरु का पेंडिंग कर्म को परिपूर्ण करो। गुरु का पेंडिंग कर्म क्या है, सबसे पहला, पैसा लेके दबा रखे हो, गुरु पैसा का कारक है, पैसा बहुत दे के रखे थे, शेयर सट्टा लोटरी जुआ में कमाए, धन धंधा बिजनेस करके पैसा कमाए, अपने लिए पैसा रखे हो, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हो, विश्व कल्याण के लिए पैसा उपयोग नहीं कर। मैं जिंदगी में गुरु बृहस्पति का सबसे बेस्ट रेमेडी यही समझता हूं कि समाज के लिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करो। गुरु माने ऑक्सीजन, गुरु माने गन्ना, मीठा। तो 1 एकड़ जमीन आपके आसपास लीजिए, पानी का प्रबंध करिए, बाउंड्री का प्रबंध करिए। अगर ज्यादा पैसे वाले हो तो ज्यादा कर लेना, कम पैसे वाले हो तो हम लोगों के साथ शेयर में कर लेना।
समाज के लिए करना है, जंगल के लिए करना है, जीव जंतुओं के लिए करना है, आकाश के लिए करना है। ये टाइम है सर, आप समझ लो। अगर आपको इस समय भी लग रहा है कि आचार्य संजय ठग के पैसा लेने का चक्कर में है तो फिर सुनने का जरूरत नहीं, लेकिन दे रहा हूं रेमेडी, करके देखना, कईयों का कल्याण हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरु को खुश करना बड़ा आसान है, गुरु को मिठाई उठाई उसके नाम पे खिला दो, गुरु खुश हो जाएगा। ये सब कहने वाली बात है यार। प्रैक्टिकल किसी गुरु के घर जाना, गुरु दीक्षा लो, फिर पता चलेगा। गुरु खुश होता है जब गुरु का द्वार को झाड़ू मार दे, गुरु का काम कर दे। तो सोचो, मैं गुरु का घर गया हूँ, लेबर नहीं है काम करने के लिए, मैं काम कर दिया, ईटा बो दिया, बालू बो दिया, सीमेंट बो दिया, और एक गया गुरु को मिठाई खिला दिया, गुरु किसमें खुश होगा बताओ? गुरु को प्रणाम कर दिया, मुंडिया मार दिया, प्रणाम कर दिया, ड्रेस उस दे दिया, और एक गुरु का काम कर दिया, दोनों में गुरु किसके ऊपर खुश होगा? प्रैक्टिकल देख लो। अगर आपके पास गुरु है और गुरु दीक्षा लिए हो तो गुरु आश्रम जाते हो, फुल फेज सेवा करते हो, और एक गुरु का आश्रम में जाके वीआईपी बन के, गेस्ट बन के बैठता है, गुरु का मुंह में पैसा फेंकता है, आ जाता है, गुरु प्रणाम नमस्कार टाटा बाय बाय। गुरु किसके ऊपर खुश होगा? सिंपल सा बात है। मकर राशि के लिए दो प्लैनेट सबसे डेंजर होते हैं, एक गुरु, दूसरा सूर्य। चंद्रमा मंगल हैं, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं। राजा का काम कर दो, सूर्य पिता, चरण स्पर्श करके पिता के लिए काम कर दो, खिलाओ पिलाओ पिता को, जो चाहता है दे दो। फिर देखो ना, मकर राशि का जिंदगी में प्रॉब्लम कभी रहेगा ही नहीं। सेम एज कुंभ। मीन के लिए तो अलग बात है। यहां कहने का तात्पर्य है कि गुरु का काम क्या है? 1 एकड़ जमीन लो, बोले पैसा उतना नहीं है, हम देते हैं, आ जाओ, जमीन लेके ले जाओगे, मेरा काहे टेंशन होते, बाउंड्री कर दो, खर्चा बाउंड्री में है, ब्रिक्स बाउंड्री कर दो, तार जाली कर दो, जो भी लगेगा। 4 पेड़, सबसे 1 नंबर है केला, हाथी खाएगा, लोग खाएंगे, बंदर खाएंगे, केला। दूसरा हल्दी, तीसरा गन्ना, चौथा ब्रह्मजष्टि। ब्रह्मजष्टि पेड़ नहीं देखे तो नेट में देख लीजिएगा, ब्रह्मजष्टि गुरु का सबसे फंड पेड़ है। और 5वां गुरु का पेड़ में बरगद, पिपलगत, बर आता है मेनली, नवग्रह शांति में बर को उपयोग करते हैं। इतना लगा दीजिए, आपका गुरु का जो भी पेंडिंग रफा दफा कैंसिल। साइंटिफिकली कह रहा हूं, इसको प्रमाण करने के लिए कभी 1-2 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। क्यों है, कैसे है, बता दो। तो गुरु दीक्षा बताया। अच्छा, क्या क्या किसके साथ नहीं भिड़ोगे? पंडित, ब्राह्मण, गुरु, बड़े भाई, बड़ा जो भी बुजुर्ग हैं, इस समय ये लोग सब पगलाएंगे। चरण स्पर्श करो, दूर रहो इनसे। जहां अतिचारी गुरु होता है, याद करना, हमेशा दिमाग में एक बात रखे रहना, हमारे देश का एक बड़ा साधु संत सन्यासी रहा, जो अपने मां को भी काटता है और 21 बार या 18 बार सारे क्षत्रियों का निपात कर देता है। ये हमारे पगलाया हुआ पंडित, पगला पंडित। लेकिन इस टाइम पीरियड में एक चीज रहेगा, बहुत से स्थान में पंडितों के ऊपर अत्याचार भी होगा, और बहुत से स्थान में पंडित अत्याचार करेंगे। और गुरु जो 5 तत्व का कारक है, आप जो इन 5 तत्व अपने जीवन में पाए हो और उसका भाग अगर गुरु को दे देते हो, यानी पैसा, धन दौलत का कारक गुरु के कारण मिलता है, कुंडली में गुरु खराब है तो नहीं मिलता है। और जिसका गुरु उच्च का होता है ना, तो भेज देता है, आचार्य जी बात उतनी 40,000, आचार्य जी 20,000, आचार्य जी 4 लाख, आचार्य जी वो क्या बोलते हैं ये क्या है, आचार्य जी और भी है जिनका होता है बोला आचार्य जी, रुको भाई मत भेज, तो भेज दिया गुरु जी, क्या करेंगे, मैं वापस नहीं रहने तो ये तो पंडितों को दान दक्षिणा करो,
मुझे देने के लिए नहीं, मेरे पास बहुत है, बहुत दे रहे हैं, मैं परेशान हूँ। अपने एरिया के पंडितों को दान दो। कौन सा दान अपात्र न दियते दानम, पात्रता देखिए। देखो पंडित गुरु ब्राह्मण का अर्थ मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडा सतपति मिश्रा, जो लोग अध्यात्म नित्या में हैं उनकी बात कर रहा हूँ, गायत्री त्रिसंध्या इत्यादि कर रहे हैं, ब्रह्म जानते हैं, अध्यात्म जानते हैं। दूसरा, गुरु का पेंडिंग कर्म किया, सब लिया, पांचों कारक ले लिया। गुरु माने पुत्र, संतान, पति, पागे, पैसा पागे, संपत्ति पागे, गुरु मतलब आपका ज्ञान पागे, मतलब गुरु का सारा कारक आपको मिल गया, एक नहीं पाए। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वेदांत ज्ञान, गुरु बहुत खूब खाता है। अगर ये नहीं मिला तो वेदांत का अध्ययन करिए। मैं नहीं कह रहा हूं 120 वेदांत अभी अवेलेबल है, उपनिषद 10 उपनिषद तो कवर करो, ईशावास्य, केन, कठ, मिनिमम 10 उपनिषद का कोर्स कर लो, वेदांत अध्ययन कर लो। देखो नहीं मरोगे, बच जाओगे तो बढ़िया हो गया, मर गए तो अमुक विमुख। इस समय मरने वालों का मुक्ति का तो संभावना बड़ा कम रहता है, और मरवाता है इस समय अतिचारी में। सोचो कितने को मारा गुरु बृहस्पति, हिसाब नहीं, गुरु बृहस्पति को दोष नहीं दे रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं। धरती में गुरु बृहस्पति जब क्लोज कॉम्बैक्ट कनेक्शन, अतिचारी हुआ, बकरी हुआ बोलते हैं, पास आ गया, ये जब होता है तो इस समय देखो राहु और केतु क्या बन रहे थे। जैसे जैसे धरती ओल्डेस्ट होने लगा, राहु केतु का पावर बढ़ने लगा। तो राहु कंपनी जो अभी आप सुन रहे हो, व्हाइट मैन इन बांग्लादेश एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और केतु, तो राहु का इफेक्ट में केतु कूदे। केतु लोगों का, आज एक केतु पाकिस्तान भीख मांग रहा है, दूसरा भी केतु भीख मांगने के रास्ते पे आ गया। अभी उनका देश अगर ये हटा तो मतलब पक्का है कटोरा पकड़ेंगे पाकिस्तान जैसे, फिर तमंचा चलाएंगे डुम डुम डुम। हाँ दिख तो रहा है, वो तो फ्यूचर तो क्लियर हो गया है। और इन्हीं का विनाश करने के लिए मालिका में बता दिया गया है, म्लेच्छ संहारणार्थे। और इसी में बताया गया कि 80% ऑफ टोटल कम मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो सकता है। गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूं, मालिका का बात और मेरा तृतीय दृष्टि जो बोल रहा है। इस समय क्या होगा, जितने सारे इंडिया से भागे हैं विदेश में, क्यों भागे थे? पैसा कमाने के लिए, डोंकी रोड और जो भागे थे, ये लोग जब वहां का मार्केट इकोनॉमी पलटेगा, गुरु का जनरल मूवमेंट था तो वो लोग अमीर हो गए थे, इधर इंडिया वाले भीख मांग रहे थे, चाहे जो भी ये लोग डाउनफॉल हो गए थे। गुरु जब पलटेगा, अपना जनरल नेचुरल आइडियोलॉजी से हटेगा, तो क्या करेगा? मेनली जितने राहु केतु इफेक्टेड आदमी हैं, यानी एक्सेसिव नीड एंड ग्रीड एंड संसार का सबसे ज्यादा जो दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उन सबको उल्टा देंगे। भयंकर इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये जो शेयर सट्टा लोटे जो ऑलरेडी बताया, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन वाली मनी, जो जितने भी नौटंकी कर रहे हो, क्योंकि मालिका में ये बता दिया गया कि ये सब क्लोज हो जाएगा। जब कुछ चारों तरफ धरती अंधेरा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग में सारे कोस्टल बेल्ट डूब जाएंगे, बहुत से कंट्री ऐसे ही पानी में डूब जाएगा। लोगों के अंदर, अभी देख रहे हो ना, बिना फालतू का युद्ध इतना साल नहीं कर रहे थे, अभी सबका एकदम मार देंगे, ताड़ देंगे, उखाड़ देंगे, फोड़ देंगे, आटम मार देंगे, बम मार देंगे, ईरान के पीछे रसिया खड़ा कर देंगे, अमेरिका बोल रहे हैं इसराइल के पीछे हम 8-10 बड़ा बड़ा जहाज लेके खड़े हैं, उधर से बांग्लादेश में व्हाइट मैन घुस के ब्लैक बैटमैन बना रखा है, उधर हालत सबका टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना। और बताया गया मालिका शास्त्र में कि 5 मुस्लिम कंट्री इंडिया के ऊपर आग डाल बरसाएंगे, चाइना उधर छोड़ेगा नहीं। रसिया कि हमारे उड़ीसा से जगन्नाथ ठाकुर को लेके जाने का पूरा प्रयास करेगा, 22 में पानी पहुंच जाएगा, यानी जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा। जगन्नाथ भगवान को फिर एक लोहे का कोई ट्रेन खड़ा है कहीं कलकत्ता में, वो आएगा लेके उनको जाएगा। रसिया आधा रास्ता में छोड़ के भाग जाएगा, ले नहीं पाएगा। ये जो भी सिनेरियो बताया गया है ना, ये अतिचारी गुरु बृहस्पति का फल दिखाई दे रहा है। उड़ीसा का कुंडली को अगर यहाँ लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु इस समय क्या नौटंकी करने वाला है।
और ये प्रलय प्रलय खंड प्रलय, इट इज नॉट प्रलय, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाएंगे। काली मालिका में बता दिया गया, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको एक लाइन। जीवे जेतको कंचा रोहिबे पाचिला, वंचित हिबे झाड़ो झुंकोड़ो रे। मतलब याद है शब्द, बता दे रहा हूं। जितने जवान हैं युवक उड़ेंगे, खत्म। कंचा मतलब बूढ़े बचेंगे। कौन बचेगा मैक्सिमम? जो लोग झाड़ झुंकड़ पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ में रह रहे हैं। बहुत अकाल होगा, सूखा हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बारिश नहीं होंगे, सूखे पड़ेंगे, दुर्भिक्ष होगा। इधर मीन में भी वही, मीन शनि में वही होने वाला है, गुरु का इधर वही होने वाला है। ऑलरेडी मैं उसका एक्सप्लेन कई वीडियो में बता दिया हूं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से जो लोग मेरे यूएसए, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, इधर के जितने मित्र हो, उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है, यार आपके लिए पैसा का कोई महत्व नहीं है। मैं देख रहा हूं आप लोग जो पैसा मुझे दे रहे हो, अनशन पैसा दे रहे हो, और मैं मांग नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आप लोगों को मैं प्यार करता हूं, आप लोग मुझे जितना भक्ति किए हो, मुझे जितना सम्मान दिए हो, इंडिया वाले भी दिए हैं नो डाउट, लेकिन आपका तो बहुत आशीर्वाद। आप आए हो इतना दूर से मेरे पास, तो और जो लोग नहीं भी आए हैं मेरे प्रति, उनका बड़े भाव भक्ति विश्वास है। मैं इतना कहूंगा कि भाई अगर ये रिवर्स फॉर्म हुआ, ये 8-8-16 साल में, 8-8-16 साल, बीच में 2 साल ले दे के 18 साल, तो बच गए तो मिलेंगे, नहीं बचे तो टाटा बाय बाय। लेकिन अगर इकोनॉमिकल रिवर्स हुआ, जिस पैसा कमाने के लिए वहां जाए गए हो, ऑटोमेटिक फिर से वापस आओगे, वहां तो खाना ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री शांति कुंज हरिद्वार के वांग्मय, उनके विदाय वार्ता और उनका जो पूर्वाभास था, मतलब उनका भविष्यवाणी कह रहा हूं, अभी मालिका का नहीं कह रहा हूं, उनका भविष्यवाणी था कि जैसे जैसे ये लोग गांव छोड़ के शहर के और शहर छोड़ के विदेश की ओर भागे हैं, ये लोग नाक रगड़ के वापस आएंगे। लेकिन कुछ गधे लोग अपने गांव से, पंजाब साइड से अपने घर द्वार जमीन बाड़ी बेच के बंधक रख के भागे थे, आने से उनके सर पे तो छत भी नहीं रहेगा। तो बाप, अभी भी ये मौका है, आप लोग अगर इंडिया में मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मेरे को कांटेक्ट कर लो। मैं अपने कांटेक्ट वालों को कह रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि जमीन बेचने के लिए बैठा हूँ, नहीं। प्लीज एटलीस्ट यहाँ जब अपने बीवी बच्चे लेके आओगे तो आपके पास इसी जंगल झाड़ झंकार में छोटा सा कुटिया आपके पास व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था कर लो। नहीं हुआ तो क्या लॉस हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या नुकसान हो जाने वाला है। इतना ही जगह पड़ा रहेगा, पैसा वापस ले लेना मेरे से। मेरा गुरुजी 18 साल पार हो गया, फोरकास्ट खत्म, मालिका खत्म, हम बच गए, पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, हम वापस कर देंगे, इतना गारंटी देता हूं। कोई नहीं देगा ये गारंटी, बना लो। और इस समय जहां रह रहे हो, मुझे जो दिख रहा है, अजय संजय, हो सकता है मैं गलत हूं, अंडरग्राउंड बंकर बनाना चालू करो 2 काम के लिए। एक, फूड सिक्योरिटी, अभी से धान के रूप में, गेहूं के रूप में, जवा के रूप में, बाजरा के रूप में स्टॉक ऑफ फूड बड़ा जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि देश के साथ ब्लैकमेलिंग करो, वो जो टाइम पीरियड है, मैं ऐसा तो नहीं कि 18 साल तक पूरा सब पीड़ित रहेंगे, कुछ एक टाइम जोन रहेगा, मैं बताऊंगा, वो भी निकाल रहा हूँ, गणित चल रहा है, हम लोगों का ग्रुप लगा हुआ है वो गणित निकालने के लिए, कि अगर सीवियर मतलब ब्लैक डे, जो ब्लैक 7 डे जिसको बोला गया, 7 दिन तक चारों तरफ अगर अंधेरा होता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ मालिका शास्त्र, तो कम से कम वो 7 दिन, और उसका 1 साल, इसका 1 साल आगे पीछे, तो वो पीरियड जहां सीवियर फूड स्कार्सिटी दिखाई देगा, तो उसका भी आके ट्रेनिंग ले लीजिए। हमारे उड़ीसा में उसका है, हम लोग खौणी बोलते हैं, मिट्टी के अंदर 20 साल तक भी धान को गाड़ के रखो, एक भी खराब नहीं होगा, और उसका चावल जो मिठाई है, क्या बताएं, बहुत मिठास है।
हालांकि ये सब बोलना बेकार है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे इस विचार से कोई एक भी जिंदा रह जाए तो। तीसरा, ये जो हमारे ओम शांति, उनका मैं जितना सुना हूं, नाउ यू आर इन द डेड जोन ऑफ कलयुग एंड सत्ययुग। और अगर ये कलयुग एरा को पार कर जाते हैं, इस जोन को पार कर जाते हैं, तो फिर उधर से 2500 साल जिंदा रहना पड़ेगा इसी शरीर में। या हो सकता है ये शरीर खत्म होकर दूसरा शरीर मिल जाए। हमारे पास तो जन्म मरण तो चलते रहते। तीसरा है भविष्य मालिका का एक में बताया गया है कि केवल चेतवा भक्त रहेंगे, बाकी सबको खत्म। तो चेतवा भक्त कैसे बनोगे? देखो, चेतवा मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। और जो भक्त है, यहां पर ज्ञान काम नहीं देगा, तंत्र मंत्र जंतर सब फेल्योर रहेगा। तो इसके लिए चेतना का प्राप्ति की हेतु आपको मालिका कहे अनुसार जो साधनाएं बताए गए हैं, जो रूल्स, डूज एंड डोंट्स, यानी आपको अगर उस एरा में चलना है, जिंदा देखो जिसको मरना, अरे मर जाएंगे चलो कोई बात नहीं, उनको लिए छोड़ दो। लेकिन जो लोग को, अच्छा कुछ लोगों को इस समय इस कंडीशन में बड़े सारे चेंजेस आ जाएंगे। मतलब जो लोग, क्या बताएं, बहुतों का आंतरिक ब्रेन में परिवर्तन आना चालू होगा, बहुत कुछ उनको पता चलेगा, ऑकल्ट का डेवलपमेंट जिसको बोल रहा हूं। और ये लोग रक्षाकर्ता बनेंगे। तो उसके लिए फौज है। इसके लिए वो जो कृष्ण बलराम, वो जो मैं दिखाया था फोटो, कल की अवतार होंगे, तो कल की का सेना बन के आएंगे। और महाभारत युग के जो अधूरा बाकी था, 18 दिन का युद्ध था, उसमें से 17 दिन कुछ बाकी, तो एक दिन का युद्ध था, तो युद्ध में दे विल फाइट अगेंस्ट द कली, द डेमन ऑफ द कली। तो वो जो जितने चितवे भक्त हैं, चेतवा भक्त हैं हमारे उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे। तो अमुहा मंदिर, ऐसा मंदिर जिसका कोई मुंह नहीं, वो भी है यहाँ। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, देखो इसमें आई एम, देखो गुरु बृहस्पति, बरगद, और लॉर्ड जगन्नाथ गिव दैट बरगद टू दिस, क्या नाम है इनका, अपना याद नहीं आ रहा, जो मालिकाकार थे, जो मालिका लिखे, उनको दिए थे, ये डाली लो, गाड़ देना, वहां लिखना। वो लिखता गया, तो फिर मुस्लिम राजा आया, उसको पीटने लगे, मारने लगे, फिर वो लोग अपने आप हट गए। फिर वो मुस्लिम राजा, उड़ीसा का घटना है, एकदम सत्य घटना है, आके बोला, देखा कि इसको कोई छू नहीं सक रहा है, तो फिर बोला, बोलो क्या चाहिए? बोला मेरा बेटा नहीं है। फिर ये आशीर्वाद किया, बेटा हुआ। तो फिर बोला अगर दिए हो तो तुम पंडित मेरे घर में आके खाओ। तो खाने के लिए गया, तो एक बछड़ा मार के उसको परोस दिया, बछड़ा मारा, तो बोला तुम तो दिए हो, खाना पड़ेगा। फिर तुलसी पकड़े, मारे मंत्र, भात सब जगन्नाथ भगवान का बड़ा अन्न बन गया। ये है, बताऊंगा स्टोरी आगे चल के, उसका बड़े सारे विषय हैं। तो उसमें ये जो विषय है ना, गुरु बृहस्पति मीन्स बरगद, और ये बरगद, उसमें जगन्नाथ जी बोल दिए थे कि ये बरगद का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा और इसका डाली टहनी जब इंसान का सर में लगने लगेगा, समझ लेना कि कलयुग अंत हो रहा है, और बड़े सारे खंड प्रलय, डिस्ट्रक्शन, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद शुरू हो जाए। आप अभी जो लोग को मेरा बात में विश्वास नहीं है, आके आप देख लेना, हमारे जो अनंत शिशु निमाल, और इसमें नाम याद नहीं आ रहा है, फिर भूल गया, ये सब बात ही ऐसा है, ये सब इतना जल्दी सप्लाई नहीं होता है, बहुत सारे चुप कर देते हैं सब बात बोलने के लिए। ठीक है। तो देखना कि वो उसका स्थिति आ चुका है, गादी उसको हम लोग बोलते हैं, आ चुका है। तो दिस गुरु जुपिटर, इस समय मैं जो कॉन्शियसनेस का बात बोला, और पंडित ब्राह्मण से बचे रहना, धर्म गुरुओं से बचे रहना, और इनके अंदर बड़े, अभी देखो एक ही चीज यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी इस धरती के साथ प्रचंड शोषण किए थे, उनका कर्म फल देने का टाइम आ गया। जैसे होलोकॉस्ट हुआ जर्मन का, या जापान वाले चाइना के ऊपर किए, उसका तो दंड उनको मिल गया, एटम बम गिर गया, और
लेकिन जर्मन को नहीं मिला है अभी तक। यूएसए जो पूरा वर्ल्ड में नौटंकी बना के रखा है, आई डोंट नो, मैं देखा नहीं, क्यों उसका उनके विरुद्ध में बोलूंगा यार, मेरे को किस देश में काहे बोलना है। लेकिन जो भी कार्मिक लेवल पे शोषण इत्यादि चल रहा है, दोहन इत्यादि चल रहा है, या निहत्थों को मारना, या चाहे लीबिया वगैरह क्या क्या युद्ध सब बताते हैं, उस प्रकार के जो क्यूबा युबा का जो भी स्कैरसिटी एंड ऑल दिस, कोरियन एंड जो भी है, ये गुरु बृहस्पति अभी उन सबका न्याय करेंगे, यानी शनि और गुरु बृहस्पति दोनों मिलके। और यही टाइम पीरियड सबसे खतरनाक क्यों है, क्योंकि एक तरफ मीन शनि होगा, यानी गुरु के घर में शनि बैठेगा, और जब शनि इधर बैठेगा, गुरु बोले चल तू दौड़ा गया, गुरु बोलेगा हटो पहले मुझे ठोकने दो, तो दोनों इधर फायरी जोन पे आ जाएंगे। उसी समय मार्स का जो ट्रांजिट रहेगा, इस दोनों का बेस में मंगल कर देगा दंगल, जिस जिस राशि में जाएगा उस राशि के अंतर्गत दंगल शुरू कर देगा। तो बड़े सारे खून खराबा, बम, आगजानी, मालिका में लिख दिया आकाश से आग गिर बरसेगा। तो दूसरा है स्टेरॉइड का कुछ बात चल रहा है, बड़ा सा स्टेरॉइड गिरने का बात। तो अब क्यों गिरेगा, इसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या है? साइंटिफिक इफेक्ट यह है कि गुरु बृहस्पति सभी स्टेरॉइड को एब्जर्व कर लेता था, बोलते हैं साइंस लोग की बात अगर देखोगे तो कोई भी धरती में आए तो गुरु बृहस्पति खींच लेता था, उसका बहुत बड़ा शक्ति था, माध्याकर्षण शक्ति, महाकर्षण शक्ति। तो ऐसे ही वो उठा ले। अभी गुरु अतिचारी हो गया तो हड़बड़ू सिंह वो क्या करेगा, और वो तो खुद अपना स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो ये काम छोड़ देगा। तो नेचुरली फिर इट इज इफेक्ट टू द वर्ल्ड, जैसे डायनासोर हट गए थे तो ऐसे ही धरती में मनुष्य जगत के ऊपर उसका इफेक्ट तो रहेगा। दूसरा मीन माने शनि, और शनि जहां आगे बैठेगा बढ़ाएगा, तो शनि पानी में बैठेगा, मीन राशि को पानी कहा गया है, तो मीन यहाँ पर आएगा तो समुद्र को फुलाएगा, पानी को बढ़ाएगा नेचुरली। तो जो भी हम लोग धरती के साथ, आकाश के साथ, या जो भी नौटंकी किए हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के पीछे, ये हिट कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द गुरु बृहस्पति। आगे इसके ऊपर और विचार आएंगे और वीडियोज आएंगे, कैसे कैसे क्या क्या करेगा, किस नक्षत्र में अतिचार का होने से क्या परिणाम होता है, अतिचार का फिर मैथमेटिकल इफेक्ट क्या रहेगा, और किस किस देश को इसका पहला इम्पैक्ट आने वाला रहेगा। तो चाइना के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट, अमेरिका के साथ, जितने भी बड़े हैं इनका परिस्थिति। और सबसे ज़्यादा ठुकाई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, ई मनी, ई करेंसी, ये जितने सारे ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हैं, एआई, और ये लोग बोल रहे हैं कि एआई में उखाड़ देंगे, चैट जीपीटी में उखाड़ ताड़ के, मोड़ के, फेंक के, उल्टा के ताड़ देंगे, ये जितने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हैं ये सब ठुल्लू पकड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि लास्ट गुरु बृहस्पति जुपिटर का अतिचारी में जितना जल्दी कोरोना निकला उतना जल्दी मेडिसिन भी निकल गया। ये जरूर पार्ट है कि जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगा, ह्यूमन ब्रेन एक नया दौर पे जाने के लिए तैयार हो रहा है, और इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन, इंटरनल, एक्सटर्नल, सोशल, बहुत कुछ, जो लोग हम लोग अपने कल्चर को छोड़ दिए और अन्याय करने लगे इन सबको। और जैसे अभी मिली बोला 1900 बाल भ्रूण हत्या कर दिया, एक डॉक्टर बोला 10,000 भ्रूण हत्या कर दिया, तो गुरु बृहस्पति इनको तो इतना जल्दी माफ नहीं करने वाले। दूसरा, जो लोग मांस, मछली, अंडा, जीव हत्या, बॉयलर मुर्गी, बरका, बकरा, गाय, गोरू खा रहे हैं, गुरु बृहस्पति का इस प्रकार के अतिचार एनर्जी, क्योंकि इट्स वेरी दिव्य एंड पावरफुल ना, तो ऐसे बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा उस समय। जैसे बोलते हैं ना कि मालिका में लिखा गया कि काली माँ हम्बा करेगी, मतलब रड़ी छोड़ेगी। रड़ी छोड़ेगी शब्द का अर्थ है साउंड वेरी हाईली, यू नो, दैट साउंड रेजोनेंस विल किल दैट एनर्जी, जो उसके लिए धरती के लिए अननेचुरल है। या जैसे समगोत्री शादी कर लिया है, या भाई बहन का शादी हो गया है, या हायर जेनेटिक लिनियज, लोअर जेनेटिक लिनियज को नहीं मान के शादी कर लिया है, या जो लोग वर्ण संकर जायते, लुप्त पंडित क्रिया, तो इसमें गुरु बृहस्पति नॉट अलाउड। एक तो पास होना, तो वो दिव्य शक्ति से ये लोग नहीं बच पाएंगे। दूसरा, काली का साउंड रिजोनेंस से नहीं बच पाएंगे। तीसरा, प्राकृतिक विपर्जय। चौथा, ग्लोबल वार्मिंग। पांचवा, मीन शनि। छठा, गुरु बृहस्पति और गुरु चांडाल के साथ ग्रहण। कर्क राशि में पानी में, देखो दोनों पानी वाला हाउस अफेक्टेड हो रहा है ना, इधर कर्क राशि को भी दरिया कहा गया है, मीन को भी दरिया कहा गया है, तो दोनों वाटरी हाउस हाईली अफेक्टेड हो रहे हैं। तो
उस कंडीशन पे भी आप देख लो कि गुरु का दृष्टि वृश्चिक में, दिस इज ऑल्सो वाटर लेवल पे, और केतु का दृष्टि उसमें, और इस कंडीशन में जो सीवियर इम्पैक्ट रहेगा, पंचम का इम्पैक्ट रहेगा मीन शनि का, तो कहीं ना कहीं पानी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है यार। जो भी होने वाला है वाटर इफेक्टर से होगा। तो जो भी पानी के समुद्र के आसपास का देश है, और जो लोग इन देशों में रह रहे हैं, जो परिपूर्ण ग्रोथ कर चुके हैं और दूसरे को अभी समन दमन कर रहे हैं, या जो लोग पैसा के पीछे बहुत पागल हैं और आध्यात्मिक, धार्मिक, वेदांत, योग, भारतीय परंपरा, ध्यान इत्यादि को बहुत दूर भाग गए हैं, धर्म को नहीं रक्षा कर पाए, दे आर पनिश्ड बाय द गुरु जुपिटर। और इसका समाधान मुझे अगर ऑल्टरनेट कहा जाए तो मैं बता दिया, लौकिक, सामाजिक, वेदांत का अध्ययन और गुरु का दीक्षा लेना। फिर से कह रहा हूँ, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जो करता है प्राणी के मंगल के लिए। न गुरोरधिकम तत्त्वम न गुरोरधिकम तप गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरुम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गलत नहीं करेंगे। बार बार वो कहानी को याद रखना। गुरु एकलव्य का उंगली भी काटा तो उसके पीछे अच्छा था। हाँ, अभी उसमें आप नहीं शुरू हो जाना एकदम है, तुम नहीं जानते। आपका क्लोज आप समझो। मैं जो वेदांत में जो भी गुरु से पढ़ा हूँ, तक्षक वाला केस बताया था कि गुरु उसके गर्दन में तलवार लेके खड़े हो गए तो भी बुरा नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि कुपुत्र जायते कदाचित कुमाता न भवति, ऐसे ही गुरु कभी भी बुरा नहीं किए हैं, नहीं करेंगे, और होने का कोई विषय नहीं है। जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और सबके प्रति कल्याण करेंगे। गुरु कल्याणकारक है। और गुरु मुख्य मूलम गुरुर पादम, गुरु मुख्य मूलम गुरुर कृपा बोल गया। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मुख्य मूल गुरुर कृपा। सो गुरु का कृपा मिल जाए तो फिर मोक्ष से कोई नहीं हटा सकता। गुरु पादकम प्रीत्वा, गुरु का पाद धो के उसके बाद पानी पीना होता है। हम लोग जब हर गुरु पंचमी में पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा में पाद धोते हैं, पानी पीते हैं। उस समय नहीं दिखते मेरा गुरु तेली जात का है कि नहीं, मेरा गुरु वैष्णव है, मेरा गुरु लोहरा है, तो वो जात भेद उसमें और नहीं रहता है। तो गुरु इस गुरु, और गुरु बुरा नहीं करेंगे, इसलिए डरने का कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, गुरु अभी दंड देने के मोड पे आएंगे, ये है न्याय करने का। हालांकि ही इज नॉट न्यायाधीश, लेकिन जब गुरु ब्राह्मण जब फरसा उठा लेता है, गुरु इतना जल्दी फरसा नहीं उठाता है, लेकिन जब फरसा उठा लिया, माला और भाला उठा लिया, माला छोड़ के भाला उठा लिया, फिर तो धरती 21 बार क्या, उससे ज्यादा भी खेती रहित हो जाएगा। ब्राह्मण जेनेटिक ही ऐसा है, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। नहीं करेंगे, करने आए तो फिर गया काम से। फिर ये सभी को पार कर जाते हैं, उनके सामने और कुछ रहता नहीं, कुछ नहीं मानते। अभी तक जितने डुप्लीकेट गुरु लोग बाजार में देखे हो, जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर हैं। लेकिन जब ओरिजिनल इनका जेनेटिक सुपर ग्रोथ होगा, तो अभी तक क्या था ना, इनको ताकत नहीं मिल रहा था। तो इनको ताकत नहीं मिल रहा था, तो ये कोई रेलवे में कुली काम करते थे तो कहीं और कर रहे थे। भेजा बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन ड्यू टू लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन और इनके जो को एजुकेशन और स्कूल कॉलेज का पढ़ाई है, वो पंडितों का ब्रेन बैंक को डैमेज कर दिया। विश्व में जब प्रॉब्लम होता है तो इन्हीं के पास तो आते हैं सॉल्यूशन लेने के लिए। नहीं, वो कोई किताब पढ़ के सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो सेंस जागृत होता है और बोलते हैं। अब इसको बोलोगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पंडित हो इसके लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अब पढ़ना एडगर केसी, द फिलोसफी ऑफ एडगर केसी, समझ में आ जाएगा। अमेरिकन फिलोसोफर एडगर केसी, कभी उसके ऊपर अध्ययन करो। सिंपल रसोइया था, खाना बनाता था, फिर फोटोग्राफी करता था, और जब वो एनर्जी आ गया तो 26 साल पहले दवाई निकलने वाला था, अभी से नाम बता के रख दिया कि देखो ये दवाई में ठीक होगा और इसका साल इंतजार करो। वो बोलता है कि मैं जब किसी का प्रॉब्लम जाता हूँ तो पर्दा बाय पर्दा, पर्दा बाय पर्दा खुलता है और उसका समाधान देखता हूँ और बोल देता हूँ। अति मानसिक शक्ति।
तो गुरु बृहस्पति का मूवमेंट होने के बाद मनुष्य के अंदर अतिमानसिक शक्ति का जागृत होने लगेगा। बहुत कुछ जो अब तक नहीं दिखा, अब तक नहीं समझा, उस समय समझ जाओगे। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, कुछ पॉजिटिव है। ये वीडियो डरने डराने मर जाओगे इसके लिए नहीं, ये केवल फिर से मेरा डिक्लेरेशन है कि ये मालिका के अनुसार ये घट रहा है, घटने का जो सिंबल है। और मालिका को डिकोड करोगे तो इतने सारे बात बताए गए हैं जिसको सुनने से बाद तो आप बोलोगे यार फिर तो खत्म। और क्योंकि मालिका शास्त्र के अनुसार करीब करीब मेरे जानकारी में 42 सिम्टम मैच कर चुका है। जैसे जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरना, जो जगन्नाथ पतितपावन जो फ्लैग है उड़ के 40 किलोमीटर भागना, आकाश लालिमा हो जाना, माँ काली के आंख से आंसू टपकना, और जगन्नाथ मंदिर में रक्त छीटा पड़ना, और ये जगन्नाथ मंदिर का वास्तु तोड़, अभी जो हमारे नवीन पटनायक वास्तु तोड़ा और बेटा चीफ मिनिस्टर से 25 साल का गया पानी में, बेड़ा गर्क हो गया। तो ये सारा बात बहुत सारे मैच कर रहे हैं। तो इसमें इसलिए ये सारा बात कह रहा हूँ। चलिए यहाँ इसको विराम करते हैं, आगे चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।